की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, पहले फंक्शन की तैयारी और ऊपर से बाबा की तबीयत। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकता? ये सब मेरी तकलीफ है राजीव। कोपा तकलीफ शेयर करती हो पर उसे बांटने भी नहीं देती। अवनी, चल बाय, सी यू इन द क्लास। क्यों बंटी, और तुम्हारी इतनी सांस क्यों फूल रही है? कहाँ से भाग कर आ रहे हो? वो सब छोड़ो। 2 मिनट तुम बात करना छोड़ो, पहले ठीक से सांस ले लो। मेरी सांस के बारे में तुम छोड़ दो। अरे लेकिन क्यों? पागल हो गए हो क्या? अवनी आप कुछ मत बोलो। ए फले आहा। अरे लेकिन बंटी, हाथ छोड़ो। ऐसे में अगर कोई देख लिया क्या समझेगा? यही कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहे हैं। क्या? जो समझेंगे समझने दो। पर बात क्या है ये तो बताओ। आंखें बंद करो। पर क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। आंखें बंद करो। लेकिन बंटी। 2 मिनट अवनी, सब समझ आ जाएगा। एक बार आंखें बंद करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बोलो। तो करो। अब खोलो। ईटो की। ये तुम्हारे लिए। पर इसमें है क्या? तुम सवाल बहुत पूछती हो, खोल के देख लो। ठीक है। ओह माय गॉड, मोबाइल। लेकिन बंटी ये तो बहुत कॉस्टली है, तो इसे मैं नहीं ले सकती। अवनी, तुम कॉस्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। डैड का वैसे भी मोबाइल का बिजनेस है, तो हमें गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। लेकिन बंटी ऐसा कोई मौका भी नहीं है, फिर मुझे ये गिफ्ट क्यों कर रहे हो? अब एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त को गिफ्ट देने से पहले मौका ढूंढना पड़ेगा क्या? लेकिन देखो, मुझे गिफ्ट देना था, मैंने दिया।
तुम्हें नहीं लेना तो मत लो। अरे लेकिन बंटी मेरी बात तो सुनो। अरे बंटी, विक्रांत 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 विक्रांत। अरे राजीव, तू यहाँ बैठा है, कब आया? हाँ, 15 मिनट से तेरा मैच देख रहा हूँ। तो मुझे बुलाया क्यों नहीं यार? मुझे बुलाना चाहिए था ना। यार तू इतना मस्त खेलता है कि तुझे खेलता हुआ देख के हर कोई खो जाएगा यार। एकदम बढ़िया खेलता है तू, पता है तुझे? ऐसा मन कर रहा था कि तेरा मैच देखता रहूं। तू एकदम मैच में इन्वॉल्व रहता है यार। सॉरी यार राजीव। सॉरी? अबे इसमें किस बात की सॉरी? अच्छा बता, कोई काम था? तेरा मैच कब खत्म होगा? तू फ्री कब हो रहा है? मेरी जान, मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ। और जहां तक रही मैच की बात, हाफ एन आवर तो लग जाएगा। वैसे नहीं, एक काम कर, रात को मिलते हैं, ठीक है? यार अर्जेंट है तो बोल ना, मैच बाद में खेल लूंगा। चलता हूँ तेरे साथ, चल। अरे यार नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता ना तो मैं तेरा हाथ पकड़ के जाता। रात को मिलेंगे। ठीक है बॉस। यार तुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ना तेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाएगा यार। बस फुटबॉल खेलता रहे अच्छे से। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस मैन। मी टू। ठीक है से। अरे यार मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। मुझसे? चल ठीक है से। चल बाय। हाँ, रात को मिलते हैं। कोपा, यू आर सो लकी। यू नो व्हाट, उसने मुझे क्या कहा? कोपा कोपा। कोई से मुंह। वो तुझसे हर बात शेयर करता है यार। तो राजीव सिर्फ मुझे ही नोट्स क्यों देता है? इस बात का जवाब का इंतजार है। इसका जवाब तो है। क्या? तुम उसके लिए सबसे स्पेशल हो। वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुमने उसे बोला कि नहीं बोला? क्या बोलना है? कोपा, ज्यादा भोली मत बनो। तुमने उसे अपनी दिल की बात बोली? बोला उसको आई लव यू? मौका ही नहीं मिला यार। मौका मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे सही टाइम है। बोल दो उसे, जल्दी जल्दी कोई दे। कोपा कोपा, हाँ क्या सोच रही हो? अगर तुम नहीं बोल रही हो तो मैं तुम्हारी तरफ से बोल दूं उसे आई लव यू। अरे मतलब तुम्हारा मैसेज फॉरवर्ड कर दूं उसको कि कोपा लव्स यू। आभा, मैंने तुझे कहा ना, वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी। अलग दौड़ जा दौड़। बोतल खाएगी ले। मालिक, आपने मुख मादी से ले? संतोष जी, आप बहुत पुराने हैं, इतने सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं जी। पर इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। की हो रही? आपके काम करने की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई है। हाँ, वो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो गई, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा तो नुकसान ही हो रहा है ना। देखिए संतोष जी, आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि काम को समय पर कर दिया जाए और मैं बिल्कुल पहले की तरह काम करूंगा। संतोष जी, आप में क्षमता ही नहीं बची है तो आप ज्यादा काम कहां से कर पाएंगे? बातों से काम नहीं चलता, हमें रिजल्ट चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए ना। देखिए, वैसे भी अब आपकी उम्र हो। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जब शिकायत होती है तभी काम रुकता है। संतोष जी, जब आपको लगे कि जिस दिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं या आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है,
तो आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए, कम से कम हमारे यहाँ का काम तो नहीं रुकेगा। हाँ बिल्कुल। आप उन्हीं जाबो पारे। हाय ब्रो। अरे विक्रांत, है भला? वाह वाह। और दिन एंजॉय किया? यस ब्रो। अब फुटबॉल? फुटबॉल को तो आप पूछो ही मत। अच्छा। You know आज क्या हुआ? क्या? आज ना मैंने हैट्रिक गोल मारा। क्या बात कर रहा है? आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 2 मैच खेला। हाँ। और दोनों मैच मैंने वन साइड हरा दिया। वाओ, क्या बात है, सुपर। और अभी फुटबॉल में ही करियर बनाना है या पढ़ाई में कुछ करोगे? इसलिए भैया मैं सिर्फ फुटबॉल खेलूं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन लाइफ में सेटल होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे तुम्हारा नाम हो, घर में 2 पैसे आए, और कल को उठकर तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने दम पे घर चला पाओगे कि नहीं? ये बोल के भाभी सुने। भैया अच्छा, थोड़ा पापा के जैसे साउंड नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं यार, मैं तो एज ए फ्रेंड बात कर रहा हूं। देख, तू अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर नहीं करेगा, किसके साथ करेगा? फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? भैया मैंने सोच लिया फ्यूचर के बारे में। मैं सिर्फ फुटबॉल ही खेलूंगा। You know what? एक दिन वो फुटबॉल ही ना मुझे टॉप पे लेके जाएगा। और कितने वक्त में बेटे? पापा बैठो बैठो। विक्रांत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुमने बहुत अच्छी बातें कही कि फुटबॉल तुम्हें टॉप पर ले जाएगा, तुम्हारा कैरियर बना देगा, लेकिन कितने वक्त में बेटा? पापा मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हें फुटबॉल की भाषा में समझा। जब तुम एक फुटबॉल का मैच खेलते हो तो उसमें भी 90 मिनट के मैच में 45 मिनट्स की 2 पारियां होती हैं। उसमें भी गोल स्कोर करके हमें सामने वाले को हराना हो। जो जितने ज्यादा गोल करता है वो उतना बड़ा विजेता कहलाता है। वाह पापा, आपको तो फुटबॉल के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, पता होगा ना, आखिरकार तुम्हारा बाप हूं। देखो विक्रांत, जिंदगी भी एक फुटबॉल मैच की तरह है। अगर उसमें भी वक्त रहते गोल स्कोर नहीं किया तो जिंदगी का मैच हार जाओ। जब तुमने फुटबॉल में हारना नहीं सीखा तो फिर जिंदगी में क्यों हारना चाहते हो? इसलिए विक्रांत बेटा, जिंदगी के इस फुटबॉल मैच में अपना गोल फिक्स करो और मैच जीतो। विक्रांत। माँ? आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ठीक से समझाया है। हाँ विक्रांत, और हम सब तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हाँ, और इसलिए फुटबॉल के साथ साथ पढ़ाई, और अगर आगे पढ़ाई करनी हो तो वो, और बिजनेस में ध्यान देने के बारे में भी सोचो, ठीक है? माँ, किसे ऐसा माँ? पापा, इधर आ। अब फिर कोई लेक्चर तो नहीं देने वाली आप? बेटी, ये माँ अपनी इस बेटी से बहुत खुश है।
अब तू ही हमारे घर की चैंपियन है। बस इसी तरह हर चीज को संभाल के चलना। इस घर की जिम्मेवारी अब तू ही संभाल सकती। माँ, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? की हो? बेटी अब तू बड़ी हो, जिम्मेवार, इसलिए आज कुछ जिम्मेवारियों की बातें करना तेरे साथ बहुत। सब हो जाएगा माँ, चिंता मत करो। जिसकी इतनी होनहार बेटी हो, वो माँ क्यों चिंता करेगी? थैंक्स माँ। बेटा, तेरे बाबा की तबीयत अब कुछ खराब चल रही है, तो हो सकता है कभी कभी कारखाने मुझे जाना पड़े उनकी वजह। माँ, बाबा को ऐसा क्या हुआ है? उनकी खांसी अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही है? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? हुआ ना? ना होए ना होए, डॉक्टर को दिखा के तो आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अगर मुझे कारखाने जाना पड़े तो पीछे से घर की जिम्मेवारी संभाल लो। ये भी अब कहने वाली बात है माँ। मैं घर की ही नहीं, बाहर की भी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझे आने वाली किसी भी हालात के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हें भोय नौकरी बा माँ, आपकी ये कोपा बेटी इतनी कमजोर नहीं है, किसी भी हालात का सामना कर सकती है। जिस माँ की इतनी होनहार बेटी हो, उस माँ की सारी चिंताएं दूर हो जाती। माँ, माँ, मैं सफाई कर लेती हूँ। हाय बंटी। हाय अवनी, की कौड़ी आसिला? एको नहीं करा। एक्चुअली तुम्हारे दिए हुए मोबाइल पे सोशल साइट पे सर्च कर रही थी। कैसा लगा मोबाइल? एकदम बोरिया। लेकिन इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अरे यार, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का दिल देखा जाता है। फिर भी ऐसा कोई मौका नहीं था, फिर तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया? अब दिया है तो रख लो ना यार, तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है? लोग गिफ्ट लेने के लिए मरते हैं और तुम हो कि मतलब तुम्हें। ठीक है से, ठीक है से। और बता, तुझे नींद नहीं आ रही है? नहीं। और तुम्हें? अरे ऐसा मोबाइल अगर हाथ में हो तो नींद थोड़ी ना आती। ये भी है। फिर जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक मत जागना। हाँ, मैं भी सो जाऊंगी। और वैसे भी इस मोबाइल के बारे में घर में किसी को पता नहीं, और अगर पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बंटी, मैं ना दीदी को बता दूंगी कि तुमने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। आई थिंक वही ज्यादा सही रहेगा। और ठीक है, फिर कल कॉलेज मिलते हैं। अरे इसमें नहीं, क्या बात है, मिलेंगे ही ना। बंटी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। गुड नाइट। धोन, तुम चुप चुप के मेरी बातें सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा था। और तू उस बंटी से बात क्यों करती है? उसने तुझे फोन क्यों गिफ्ट किया है? तुझे उससे क्या? और देख सागर, मैंने पहले भी कहा था कि तू मुझसे छोटा है, मेरे बीच में टांग मत अड़ा। अब माँ ने भी तुझे समझाया था। मतलब कुछ भी गलत होता रहे और मैं देखता रहूं? मैंने क्या गलत किया? बंटी से मिलना, उससे बातें करना, उससे गिफ्ट लेना सही है? धोन, तू कॉलेज में कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, वो मैं नहीं देखती क्या? बड़ी होकर फिर भी तुझसे कुछ नहीं कहती, तो इसलिए मेरे बीच में तू टांग मत अड़ा, समझा क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ जिससे तुझे मुझे रोकना पड़े। और चाहे तू बड़ी हो और कुछ गलत कर रही हो ना, तो रोकना मेरा काम है।
मायना, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा सो रहे, समझ में नहीं आता। दीदी इस मायना को समझाओ। मैं उससे बात करती हूँ, पहले तो बाहर जा। की होल मायना? दीदी आप जानती है ना, बंटी मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैं उससे बात करती हूँ तो उसे प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि बंटी अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ दीदी। और वो तुम्हें बुरा भी नहीं लगता है ना? नहीं दीदी, और मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ। देखो मायना, बाबा की जो हालत है इसमें उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। इसमें ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें तकलीफ हो। दीदी आपको क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? और दीदी बंटी ने मुझे ये मोबाइल गिफ्ट किया है। क्या? इतना महंगा गिफ्ट? पर क्यों? और कोई ओकेजन भी तो नहीं है। मैंने भी यही बोला। एक्चुअली क्या है ना कि वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझता है और उसका कोई अच्छा दोस्त भी तो नहीं है ना। देखो मेरी प्यारी मायना, हम इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो भी कदम उठाओगी एक बार घर और परिवार की ओर देख कर ही उठाओ, समझी? हाँ। छोटी बात है, सीधे सीधे बोल ना। तेरे मेरे बीच में छुपाने जैसा क्या है? और यहाँ है कौन? बोल बिंदास। मुझे ना यकीन है जो फीलिंग्स मेरी है ना कोपा को लेके, वही फीलिंग्स कोपा के पास भी हैं मेरे लिए।